हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये एकेडमी 123 पर। कैसे हैं आप लोग? आपने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का कर लिया हो क्वेश्चन पेपर। आज मैं लेकर आया हूं मैथ्स का, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो जल्दी से क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है ना, दोस्तों में शेयर भी कर देना है लोगों के साथ। चलो तो बात को शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक। अब अपन क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, है ना। पेपर है 11th का स्टूडेंट्स, कौन सा है? 11th का, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका कोड है 135 और ये 11वीं का है, ठीक है। और 2020-21 का है ना, मैथमेटिक्स का है। और जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि है ना सॉल्यूशन तो सेम ही रहता है। हिंदी में भी लिखेगा तो कौन सा वो हिंदी वाला 1 2 3 लिखेगा, इंग्लिश वाला ही लिखेगा ना। तो नो डाउट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इसमें कर सकते हैं। तो चलो बात को शुरू करते हैं, है ना। और जो लोग नए आए हैं वो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, चैनल को, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और आगे आपका टास्क जो भी है, मतलब आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड बातें मिलेगी। चलो बात को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हिट होता है, जिसके अंदर क्या बात हो रही है, जिसके अंदर बात हो रही है कि सही विकल्प चुनना है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक सेट दे दिया गया, थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या, इसको जूम कर देते हैं ना, इतना जूम एक और कर दे। चलो बढ़िया, अब अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये कितना है, A=4 है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो इसका जस्ट आंसर जो जाएगा आपके पास, आंसर जाएगा इसका 2, ठीक है। निकाल के बताऊँ क्या, मतलब क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। निकालना कुछ नहीं है, जो कि 2 की पावर जो भी रहेगा वो इसमें जितने एलिमेंट है वो होते हैं वो 2 की पावर में चले जाते हैं। तो इसमें देखिए एलिमेंट 2 की पावर 1 मतलब 2, है ना। और फिर नेक्स्ट cos 2 - πx क्या होता है, cos x होता है। जल्दी से लगा लो, है ना। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। और ये कितना होगा, ये आई की पावर 4 हो गया, और इसकी पावर कितनी भी लगा दो, बोले 10 लाख लगा दो आप, है ना। तो ये मैंने 11 लगा दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो होता कितना 1, तो 1 की कितनी पावर, कितना आंसर जाएगा, 1 जाएगा। तो बी आंसर चला गया। अब ये 9C4 का आंसर जो जा रहा है 126 जा रहा है। जल्दी से ये लगा लीजिएगा, ओके। कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या दिया गया है, एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई, ठीक है। एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी कौन सा सॉल्व करना, निकालो। इसका आंसर आ जाएगा सी, 5, है ना, 5 जाएगा इसका आंसर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। निकालते कैसे वो भी चीज़, क्योंकि इसका और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका और इसका सार्वंतर बराबर हो जाएगी। ये पद माइनस ये पद बराबर होगा, ये पद माइनस ये पद बराबर होगा, क्योंकि डी क्या रहेगा, हरदम सेम रहने वाला। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न आ रहा है आपके पास, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ, ये 2, है ना। ये cos x जल्दी से, और इसका कितना हो जाएगा 1, जल्दी से इसका 126 लगा लो इंग्लिश मीडियम वाले, और इसका आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। ये जल्दी से और शेयर भी कर देने हैं, है ना। और उज्जैन वाले तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए बैठ के, है ना, क्योंकि बात शुरू कर रहे हैं अच्छी वाली, है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये क्या है, परवलय है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay से कंपेयर करोगे, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू, ये पैराबोला कैसा है, ये माइनस में, तो ये डाउन पैराबोला होगा वो, और y की तरफ इसका मुंह खुलेगा, है ना, कुछ ऐसा होगा। तो इसके निर्देशांक जो होते हैं, इसके निर्देशांक कितना आएगा, 4 = 16। तो ये 0 और -4 आ जाएगा इसका, याद आया, 0 और -4 इसके नाभि की निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। नाभि मतलब इसकी फोकस, इंग्लिश मीडियम वाले इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। और ये x टेन टू, ये लिमिट तो फार्मूला ही होता है ना, जिस स्टूडेंट ने मुझे दिया था उसने सही लगाया बेचारा ने, है ना। चलो उसको, और ये क्या है, प्रक्षेपण है ना, ये क्या डाटा है, सारे फिगर से इन सबको जोड़कर अपन को क्या निकालनी, मध्य का। लेकिन पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी पहले तो बढ़ते क्रम में लिखोगे आप, हाँ वही करना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो इसकी पोजीशन आएगी वो आएगी 9, तो इसका उत्तर लिख लीजिए 9। और परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना क्या होता है, उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना, है ना। मान लो जैसे कि 1 2 और 4 6, अब इनमें से कोई भी कॉमन नहीं, लेकिन 1 2 3 और 2 3 में 2 कॉमन है। तो ये क्या हो, 2 कॉमन वाली अपवर्जी कहलाती है, और परस्पर अपवर्जी घटना होती है। तो ये होती है, तो इनमें से 0 आता, कुछ भी नहीं आएगा चौथे का, ठीक है। और अंत में क्या लिखा गया, तो इसमें क्या, ये उभयनिष्ठ पूछा गया, यानी आपसे क्या पूछा गया, इसके अंदर सर्वनिष्ठ पूछा गया, जो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन पूछा गया। तो इसमें इंटरसेक्शन में ये एक है कॉमन, और ये एक कॉमन, तो आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा कॉमन, दैट्स ऑल। तो ये तो रिक्त स्थान हुए आपके। चलो आगे बढ़े।
चलो बढ़ गए आगे। हिंदी वाले सॉरी इंग्लिश वाले 0 एंड -4 कोऑर्डिनेट फॉर दिस, है ना। द वैल्यू ऑफ दिस 1, है ना। मीडियन फॉर दिस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इवन इंटू के लिए 0, और इसके लिए a हो जाएगा, है ना। जल्दी से कॉपी करो और लाइक भी कर दो, है ना। और फिर जल्दी जल्दी से अच्छे मार्क्स आ जाए तो बिल्कुल टावर पे मिलते हैं फिर, है ना। पोहे जलेबी खाएंगे, 10-10 रुपये सब घर से लाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, एक वाक्य में उत्तर देना है ना। तो रोस्टर प्रणाली के रूप में लिखना है इसको, एक से एक। तो रोस्टर कैसे लिखेंगे आप, लिख दूं क्या मैं, चलो लिख ही देता हूँ यार। यहाँ से इसको रोस्टर यानी रोस्टर फॉर्म में, मतलब इस ए को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा, 7 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 7 और 3 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, है ना। तो ये वाली चीज़ आ गई। और इसका वास्तविक पार्ट क्या है, इसका वास्तविक पार्ट तो 0 × i -3i, तो ये कितना पार्ट है, 0 है इसका। तो सॉरी ये कुछ रियल पार्ट होगा, लेकिन ये 0 है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक यानी रियल पार्ट कितना है, इस z का 0 है, ठीक है। इसका रियल पार्ट 0। भोपाल से बनने वाले क्रमचयों की संख्या निकालनी, यानी इसका परमुटेशन निकालना है। कितना आ रहा है, निकाला किसने, कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल निकालो सीधा, है ना। 6 का फैक्टोरियल, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है इसमें, रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा। भोपाल में क्या रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है। ये तो ये 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और × 1 का तो कोई मतलब ही नहीं। 6 पंजों 30, 3 चौक 12, 12 36, 36 दूनी 72, तो इसका आंसर लिख लो 720, एक शब्द में 720। अनुक्रमांक जो होता है, हाँ इसमें आपको क्या करना है, TR+1 जो होता है, तो ये कितना होता है, 2R+5 हो जाता है ना। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5वां पद निकालना। तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4+1वां पद। तो यहाँ पर ये कितना लिखोगे, 2 × 4 + 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 + 5, तो ये आ जाएगा 13, है ना। TRवां पद निकालना ना, तो T4+1 पद होता है ना, उसके लिए एक जनरल टर्म लिखते हो। जनरल टर्म कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। तो R की वैल्यू यहाँ पर, अगर मान लो कि 5वां पद क्या पूछा, अगर इनकी जगह 5 लिखोगे आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली 5 × 2 = 10 + 5, तो अब आप बोलोगे अब यहाँ तो 15 आ गया। हाँ 15 भी पॉसिबल है, और 13 भी पॉसिबल है। अगर ये किसी प्रॉपर जीपी का दिया होता और उसका आरएथ टर्म दिया होता, आरवा दिया होता, तो जिसके अंदर आप अपना बुक खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे तो R+1 टर्म आपके पास ये दिया जा रहा था। तो एक्चुअल में इसको कुछ प्रकार से डिफाइन करना था, इसमें आवश्यकता थी और एक्स्ट्रा डेफिनेशन की। तो बट आपको अगर, है ना, आपको ध्यान रखना है इसके पॉसिबल दोनों आंसर है, दोनों पॉसिबल आंसर है। इसमें से मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितना इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपके पास आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट 13 जाना चाहिए। लेकिन अब सरकारी स्कूल वालों कुछ नहीं कर सकते, 15 भी मान सकते हैं वो, ठीक है ना। बट ये अगर 5 रखोगे तो यहाँ 5 × 2 = 10 + 15 हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में R वा प्लस है ना, R+1 टर्म होता है, ठीक है। और ये वाला 5वां क्वेश्चन तो इन भाई साहब ने गलती कर दिया है ना, मतलब कुछ सेंस नहीं है इसमें। इसमें जो कहा गया है कि उस वृत्त का समीकरण निकालो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी चाहिए थी इनको। उस जिसका केंद्र x अक्ष पे है, तो उसका केंद्र मान लो कि मैंने x अक्ष पे रख दिया, लेकिन ये 0 से कितना दूर है नहीं पता है ना मुझे, तो मैंने मान लिया कि h है ना। तो x तो h रहेगा, k क्या रहेगा 0, मतलब y अक्ष तो कुछ है नहीं, और उसकी त्रिज्या कितनी दी थी भाई साहब ने, a दे दी। तो मैं क्या लिखूंगा इसका x - h। अब h तो लिखना पड़ेगा ना कि ये यहाँ थोड़ी तो कि ये 0 को टच करते हुए निकल रहा है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन में बड़ा झमेला है। प्लस y - k तो 0 ही है, तो ये तो y का स्क्वायर = a² हो जाए। तो आपको ये समीकरण लिखनी है, कौन सी वाली, 1 वर्ड में ये समीकरण लिखनी। लेकिन क्वेश्चन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन में इंटेंशनली मिस प्रिंटिंग है, उनको ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। क्योंकि x अक्ष पर है, लेकिन क्या है, कितना दूर है इस 0 से, उसको कैसे, h तो अननोन कहलाएगा ना फिर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको जस्ट लिखना है, दैट्स ऑल, है ना। अब इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो इंग्लिश मीडियम वाले, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख ही दिया था, है ना। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, रियल पार्ट इसका 0 ही था, है ना। भोपाल से 6 का फैक्टोरियल कितना हो रहा था, नथिंग बट 720, कितना 720 निकाला था अपन ने, ओके। और ये बात कर ली झमेले की, और ये इसके रेडियस की बात कर ली। हाँ सत्य जल्दी देख लो, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में स्टूडेंट्स जल्दी से आप आ जाइए। पहला वाला तो ट्रू है, ठीक है। कैसे ट्रू है, 12 =
एन माइनस 8 हो जाएगा, है ना। तो ये एन उठ के तो 12 और 8 20, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ये तो क्या है, ट्रू है। दूसरा वाला आपके पास प्रतिलोम आई नहीं होगा, गुणन प्रतिलोम जो होता है उसका यहाँ पर क्या क्या गया है आपके पास, तो ये एक फॉल्स होगा, क्योंकि इसका गुणन प्रतिलोम क्या होता है, 1/i होता है, और 1/i होगा तो आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ कहीं कहीं 1 मिलेगा, तो ये फॉल्स हो गया। फिर आपके पास अगला आता है, ये ट्रू हो गया, है ना, ये वाला भी आपके पास ट्रू हो गया। और अंत वाला जो है वो फॉल्स है आपके पास। क्यों है फॉल्स, क्योंकि 6 इसके रेंज में है ही नहीं, है ना। तो ये ए से किसे बिलोंग करेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो ये ले लो ट्रू, है ना। फॉल्स, ट्रू, इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू और इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, है ना, लेकिन अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, उज्जैन वाले तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, है ना। आपको क्या क्या करना है, जस्ट नीचे कमेंट भी करना है स्टूडेंट्स कि आप आगे 11th और 12th में क्या, 11th पास होने के बाद 12th में क्या करना है ना, यानी फ्यूचर को क्या चयन कर रखा है ना, कि आपको नीट करना है कि जेई करना है ना, या फिर वट एवर आपको जो, तो ये चीज़ें हालांकि और भी मैंने वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री का डाल रखे हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। और आगे अगर कोई करियर से रिलेटेड डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आपको टेलीग्राम चैनल जस्ट क्या करना है, ज्वाइन करना है अपना उज्जैन वाला टेलीग्राम चैनल में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, है ना, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, है ना, ताकि उस पर ये सारा पीडीएफ चाहिए तो ये वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा था, वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, कभी यहाँ से कम दिखे तो। बट जल्दी से करते चलो। ये क्या आ गया आपके पास आ गया है मैचिंग द कॉलम्स। मैचिंग द कॉलम्स में क्या आएगा, फर्स्ट वाला का आंसर क्या आना चाहिए, साइन 60 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनना, तो 47 + 13 कितना हो जाएगा 60, तो यानी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो गई। साइन 75 की डिग्री आप वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 + 1/√2, तो ये आंसर हो गया। 19 π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो जल्दी से चलो ये √3 हो गया। और कॉस का तो ये हो गया 2, और ये जो आपके पास आ रहा है एक ही तो बच रहा है आपके पास, है ना, एक ही बच रहा है, ये वाले भाई साहब बच रहे हैं बी, है ना। तो इनका इसकी वैल्यू आ गई। जल्दी से कॉपी कर लो, है ना, या स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से कॉपी करो। और हाँ, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ए बी के क्या सबसेट लिखने हैं, उप समुच्चय लिखने हैं, है ना, बहुत आसान सा है। इसका मैं सॉल्यूशन दिया है वहीं से। और ये आपके पास 7वां भी करेंगे, इसमें 8वां भी करेंगे और 9वां भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सॉल्यूशन जल्दी से नोट कर लो इसका, छठे क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो ये क्या है, एक सेट ए बी है, तो उसके पॉसिबल समझ के, एक तो एम्प्टी सेट भी पॉसिबल हो सकता है और ये वाले हो सकते हैं। तो जल्दी से ये छठे का आंसर ये नोट कर लो। 7वें का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, पी और लेट से क्यू है मेरे पास, है ना। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1, है ना, y2 - y1 और z2 - z1। बस ये कितना सैडियल क्वेश्चन है ना, हालांकि दे दिया। तो इनमें से करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये कितनी है, x2, ये y2, ये z2, ये x1, ये x2, ये x3, ओहो y2 और z3, ऐसा क्या लिख रहा हूँ सर, क्या लिख रहे हो आप फालतू में, है ना, ये चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, है ना। जल्दी से जो नए लोग ज्वाइन हो गए वो क्या कर दो, शेयर कर दो इसको, और लाइक तो मार ही दो यार स्टूडेंट, लाइक तो बनता है यार। ये सारी चीज़ें पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल रहा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, है ना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 - 1 या 1 - 3, तो क्या हो जाएगा, जो भी होगा 2 का वर्ग, और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, यानी ये क्या होगा, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अब ये z2 क्या माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या था, माइनस का था, तो ये वाली चीज़ें 3। इसका स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर, और ये तो 125 + 100 225, और 225 का अंडर कितना होता है, 15 इकाई होता है, यानी 15 यूनिट होगा था, है ना। जल्दी से ऐसा ही लिखना आपको एग्जाम में, कॉपी करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलो 8वें का उत्तर, बिंदु 5 6 7 की y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, उसकी लंबवत दूरी, तो यहाँ पर क्या होगा, y ही मौजूद होगा, यानी x और z क्या होंगे भाई साहब, 0 होंगे, है ना। तो ये तो मैंने लिखा, ये x और ये z 0 होगा, y सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये y प्रेजेंट है आपका, दैट्स ऑल। 5 6 7 और ये हुआ, ओके। तो यहाँ से वही वाली बात, x2 - x1, तो ये तो दोनों 0 0 माइनस करना, 6 - 6 0 हो गया, तो इसको निकाला तो ये 74 यूनिट आ गया। जल्दी से कॉपी करो उसको भी स्क्रीनशॉट लेके, क्या मैंने ज़्यादा जल्दी से बोल दिया, इतना कॉपी कर लिया, ओके आगे बढ़ो।
ये 74 90 का उत्तर। अरे यार ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कर लो, फार्मूला बेस्ड था तो क्या। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अपन प्रॉपर बात करेंगे, है ना, ऐसी झमेले वाली बात नहीं है कि जल्दी जल्दी कुछ भी कर दिया और, है ना, आप लोगों को प्रॉपर चीज़ मिले। साइन एक्स बाय बी एक्स, है ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन थीटा बाय थीटा चाहिए ना, तभी तो उसको मैं 1 लिख दूंगा, उसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जाएगी तो, सॉरी थीटा टेंडिंग टू जीरो जाएगी, तो मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। तो साइन थीटा बाय थीटा, तो मैं इसको आगे हटा दिया मैंने, और ए एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, है ना, तो ये क्या बन गया, पूरा पूरा ये साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मेट बन गया। तो इसकी वैल्यू में इजीली 1 रख दूंगा, और ये एक्स बाय बी एक्स तो पहले से ही था इसके अपान में, ये मैंने आगे खिसका दिया था, एक्स से एक्स काट दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये ए बाय 2, तो ये आंसर क्या आएगा, ए बाय 2, मतलब ए बाय बी, है ना। ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला सूत्र यूज करना। चलो आगे बढ़ो। लाइक कर दिया, हाँ कर दो यार लाइक, और क्या, लाइक तो बनता है ना। और ये 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ये है ना, ये सिद्ध करना है, ये वाला है ना। और इसमें से फिर मैंने आपके पास ये लिया है ना, दोनों लिया है। चलो तो सॉल्व करते हैं क्या करके, जल्दी से शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना है। लेकिन ये क्यों, क्योंकि ये बात आज तक ही सीमित नहीं हो रही है अपनी, है ना, आगे भी अपन बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। और अगर आप उज्जैन से, तब तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि आप मुझसे पर्सनली लॉकडाउन के बाद मिल सकते हो, पर्सनली, है ना, लॉकडाउन के बाद, अभी नहीं, अभी तो कहीं बाहर निकले क्या, डंडे खाने क्या नहीं जाना, बस घर पे रहना है। ओके, तो 10वें का उत्तर क्या, माध्य निकालना है। तो ये क्या होगा, प्रक्षेषणों का योग बटे प्रक्षेषणों की संख्या, तो इनका योग कर दो सबका ना, 1 2 3 4 5 कितने, तो टोटल 10 है, तो उन सबको जोड़ा 695 बटे 10, तो ये आ गया। ये तो फ्री के नंबर थे, कुछ भी नहीं, पर लेकिन जल्दी से लिखो। 11वां, इसमें क्या, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। तो ये एक फार्मूला बन गया, यानी ये क्या बन गया, सूत्र बन गया, किसका बना, साइन ए माइनस बी का सूत्र बना। तो मैंने क्या करा इसको, तो इस टाइप से इसको लिख दिया। तो साइन 3 थीटा माइनस ए, ये क्या मानो, ए मानो, ये मानो बी, तो ये हुआ, दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट लो। ओके चलो, तो ये साइन 2 थीटा, इसको भी खोल दो साइन 2a के रूल से, तो ये सब कट जाएगा और 2 आ जाएगा। चलो जल्दी से, है ना, 12वां क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका कुछ भी नहीं करना है, बस उसका 1 प्लस आई से, अब यहाँ से वो, अब आप बोलोगे इसका रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे यार, जरूरत है ना इसकी रैशनलाइजेशन की, क्योंकि उससे अच्छा लगता है, उससे क्वेश्चन की औकात पता चल जाती है ना। तो ये 1 प्लस आई ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, है ना। तो ये हुआ, तो ये इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो, तो 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर प्लस 2 आई, ए बी होता है ना, प्लस 2 ए बी, और ये 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 1, और ये आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर भी माइनस 1 होता है, और ये माइनस पहले से प्रेजेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर का, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, ये -1 लिखोगे आई की जगह, लिखा 2 से 2 कट गया, आई की पावर n, और ये तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना था। दैट्स ऑल। जल्दी से लाइक कर दीजिए इसको, है ना। ये इक्वेशन, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। चलो इसका आंसर 13 का आंसर इक्वेशन का, है ना। अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों ही वर्ड्स बनने वाले हैं ना, दोनों ही वर्ड्स बनने वाले। लेकिन अपन को क्या काम है, अपन को तो दोनों को ऐड करना है, एक तो स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, है ना, कॉन्सोनेंट और वावल। स्वर कितने हैं इस इक्वेशन में, ई यू ए आई ओ, इतने व्यंजन है, और ये व्यंजन है क्यूटी, है ना। तो इक्वेशन में 5 वर्ण कौन से वाले, स्वरों के हैं, और व्यंजनों के 3 वर्ण हैं। ओके, तो जब व्यंजन और स्वर साथ साथ, मेरे मतलब क्या, अरे नहीं आया समझ में नहीं लिखना है। स्वर और व्यंजन क्या होता है, स्वर का बंडल बना लो और एक व्यंजन का बंडल बना लो। अब इनको इस बंडल को भी अपन रीअरेंज कर सकते हैं, इस वाले बंडल को भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको अपन 3 के फैक्टोरियल से रीअरेंज कर सकते हैं, इसको अपन कितने टोटल 5 है तो 5 के फैक्टोरियल, लेकिन इन दोनों बंडल को भी तो रीअरेंज कर सकते हैं ना आगे पीछे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। चलो ये तो आंसर है अपना, इतना ये लिखना है, 3 इंटू 5 जो है 2 का फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा 1440। ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये PDF चाहिए तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, प्रश्न नंबर 14वें का अथवा का उत्तर दे रहा हूँ मैं, है ना। 2 रेखा है, कौन कौन सी रेखा क्या होती है, किरण होती है यार, हाँ, किरण रेखा जो भी हो, रे एनीवे। तो 2x - 3y = 1 एक इक्वेशन है, मतलब ये लेट से L1 है और ये L2 है। 5y - 4x + 3 है, तो ये उठ के आएगा तो माइनस का 3 हो गया, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके
कौन सी मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन, विलोपन विधि, है ना। तो यहाँ से 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये 4x से 4x निपट गया। अब ये 6y में से माइनस, तो y की वैल्यू तो 1 आ गई अपने पास, ओके। और y का मान किसी में भी एक में रख दो तो उसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत बिंदु आ जाएगा। यहाँ से रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2 1 आ गया आपके पास, ओके। जल्दी से चलो, है ना। प्रश्नानुसार में x में कितने 28 अवयव है, y में 32 अवयव है, और x संघ, इसको क्या बोलते हो, संघ, या है ना, संघ या यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये क्वेश्चन करने वाला सड़ियल क्वेश्चन दिया यार, है ना, लड्डू है बिल्कुल, हलवे की तरह, खा लो इसको। चलो कुछ नहीं, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x से सर्वनिष्ठ y निकालना है, और इसकी वैल्यू 50 दी गई है, बस प्लस माइनस करो। प्लस माइनस छठी क्लास 5वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं यार, क्या सोचना उसमें, ये लगा दिया 10। सोलवे का आंसर, हाँ थोड़ा सा इसमें सोचना था। सोलवे का आंसर देखो, इस पूरी इक्वेशन को मुझे कॉस 9 डिग्री से मुझे भाग दे देना है। क्यों देना है, क्योंकि मुझे RHS में पता चल रहा है, अभी उसका मैं रीज़न बताऊंगा। LHS लिया मैंने, है ना, तो अंश व हर को cos 9 डिग्री से भाग देना है। तो ये कितना हो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। देखो अगले में, अभी रुको, दोनों को डिवाइड करा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये sin बाय 10, तो ये 10 हो गया, और ये कितना, ये तो 1 से कट गया तो ये 1 आ गया, इससे ये 1 से कट गया तो ये 1 आ गया, है ना। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा आपके पास 1 1 नथिंग बट। तो इससे फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा कि ये आपके पास आ गया है कि 1 + 10 9 डिग्री। अब यहाँ पर 10 45 कितना होता है, 1 डिग्री होता है ना। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है वैल्यू। तो ये मैं 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ, यस। और यहाँ पर भी 1 × 10 45, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 10 45 9 डिग्री प्लस 1 - 10, तो ये फार्मूला किसका बन गया, 10a + b का फार्मूला बन जाएगा। यानी 10a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 45 रखेंगे, और 10b की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ रही है, 9 डिग्री आई रही है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा 10a + b का, तो 45 + 9 कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 54 डिग्री। तो यहाँ से ये वाला प्रूफ होता है, ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन देखो, है ना, आपके पास सही से ऑलरेडी इसमें क्या लिखा है, x + iy को ये लिखा। अब इस उपरोक्त समीकरण में i की प्लेस पे मैं -i रख दूंगा, तो यहाँ पर जहाँ -i होगा इस साइड भी यहाँ -i हो जाएगा, जहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये तो करना है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x + iy, x - iy, और ये क्या हो गया, सब कट गए आपस में, बेचारे कट गए, तो ये 1 बचा, ओके। ये a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा a², और i का i में तो i² और y², तो ये तो हुआ क्या, यहाँ से प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल, सिंपल सब था, कोई ज़्यादा से सोचना नहीं था इसमें, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 18वां क्वेश्चन, यानी 18th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 लड़के और 4 लड़कियाँ हैं, जिसमें से 3 लड़के और 3 लड़कों का एक टीम बनाना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, क्या टीम कैसे बनती है। तो ये 19वां क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर 18वां, इसके नीचे 18वां आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन दी गई है, ऊपर 19वां क्वेश्चन पढ़ लो आप जल्दी से, है ना। उपरोक्त तो समीकरण को अपन को इस फॉर्मेट में लेके आना है, किस फॉर्मेट में, x/a और y/b के फॉर्मेट में लेके आऊँगा, है ना। तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 से दोनों को भाग दे दो, है ना। भाग देने पर आपके पास ये वाला आएगी, तो इसके अंदर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x y का इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना। ये अगर ये y के अपान में होगा, लेट से ये b है, ये x का अपान, ये इसका इंटरसेप्ट है, ये इसका इंटरसेप्ट, बस ये तो कर रखा, कितनी बार करा, है ना। तो ये -3 का आंसर लिख देना, है ना। तो ये इंटरसेप्ट ऐसे भी हो सकता है, और ये इंटरसेप्ट -b, तो अपना जो केस है वो ये वाला केस है ना, ऋणात्मक वाला। चलो हो गया। अब 18वां क्वेश्चन, है ना, 5 लड़के और 4 लड़कियों की टीम बनानी है। तो 5 लड़के में से 3 लड़के सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, 5c3 होता है ना। और 4 लड़कियों में से 3 लड़के सिलेक्ट करने का तरीका कितना, 3 होता है, 4c3। लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए बराबर लोगों को रखा है, लड़के लड़कियों, ओके, है ना। 5 लड़के को 3 लड़कों को चयन में कितना, 5c3 कॉम्बिनेशन, और ये भी आ जाएगा क्रमचय, और सॉरी संचय। और यहाँ पर 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने का तरीका ये। अब कुल तरीके कितने हो जाएंगे टीम बनाने की, ये मल्टीप्लाई, तो 5c3 को सॉल्व कर लो, 4c3 को सॉल्व कर लो। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने फास्ट कर दिया, हाँ ये मैंने ट्रिकी मेथड करा। जब अपनी एक्चुअल क्लास चलेगी वो आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया है, तो उसमें आप अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा। ये ऐसे कैसे आया है, आपने तो कुछ अलग फार्मूले से करा होगा, आपका भी आंसर वही आएगा। ये मैंने थोड़ा सा अलग टाइप से किया, फास्ट ट्रिक है जो जेईई और नीट जेईई में यूज़ करते हैं अपन जनरली, तो उसमें काम होता है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, आ गया
10 40, तो 3 लड़की बनाने के तरीके कितने हुए, 4 हुए, मतलब 40 हुए। ओके चलो, और इसको क्या करना है, इसको तो जस्ट लिमिट फाइंड करनी है ना, लिमिट फाइंड करनी है और ये समष्टि उछालना है। ओके नीचे आ जाओ, नीचे 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 आ गए, है ना। 20 का आंसर मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 + √x दिया गया है आपको, ठीक है, ये दिया गया है। 20 का आंसर आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लो। अब आप बोलोगे रेशनलाइज मतलब अपान में होता है सर, ऊपर क्या कर दिया आपने, अरे कर लो ना यार, बस और क्या। प्लस प्लस वाला का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी में कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा a - b, और ये a + b हो गया, तो a² + b², और ये तो हुआ ही हुआ, है ना। तो बस ये 1 से 1 कट जाएगा, इसका स्क्वायर 1 + x हो जाएगा, और ये -1 से 1 कट जाएगा, और फिर अकेला बचेगा x बेचारा, ये भी इस x से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अब डायरेक्टली लिमिट रख लो, x की 0 रखोगे तो ये √1 तो आंसर ये आ गया। आपको पीडीएफ चाहिए, टेंशन नहीं लेना यार, आप ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेंशन ना लो। चलो नीचे आओ, इसको कौन कौन लोग पहचानते हैं, इस जगह को कौन कौन लोग, कितने लोगों ने देखा है इस जगह को, जितने लोगों ने भी देखा हो जल्दी से कमेंट करें आप लोग कि हाँ हमने देखा है इस जगह को। कौन सी जगह है, टावर, फ्रीगंज टावर। ओके, है ना, बहुत इंतजार किया होगा यहाँ पर किसी का, नहीं मैजिक का, है ना। क्या यार आप भी उल्टा पुल्टा सोचते हो, ठीक है। एनीवे तो ये है ये बिल्कुल, अगर आपके अच्छे परसेंटेज बने ये वीडियो देखकर, है ना, तो जाहिर सी बात यहाँ आकर क्या खाएंगे, पोहे जलेबी, है ना, साबूदाने की खिचड़ी भी साइड में वो रहते हैं ठेले वाले। और इसमें हाँ, अब आपको अगर नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, है ना, जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो जस्ट आप इस पर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, लॉकडाउन है तो इसमें स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही है एजुकेशन वर्ल्ड में, है ना, सारा डिस्कशन करना हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पे मुझसे कर सकते हो, और लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपके लिए एक अच्छा अवसर है, ठीक है। और अगर आप लोग सब अच्छे हुए तो फिर एक टावर पर मीट की जाएगी, ठीक है, अपन सभी लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब अच्छे परसेंटेज आएंगे, है ना, नहीं आएंगे तो वापस तैयारी करेंगे। अरे नहीं, फेल कोई नहीं होगा यार, टेंशन मत लो, बुक सामने है, अब कौन फेल होने वाला। चलो 21 आंसर करो जल्दी से। सिक्के को उछालने के लिए समष्टि ये जल्दी से लिख लो, कहाँ मैं ये पढ़ के बताऊंगा, आता ही पढ़ना, लिख लो जल्दी से, है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है ये हाँ, जहाँ समझाने वाला क्लू होगा वहाँ लिख दूंगा, बस थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी। तो हाँ, यहाँ पर क्या करना है, इसका सम ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। क्या करोगे, ये सब इसमें से 7 सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 1 1 बच गया। अब इसमें से ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और एक 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली स्टेप आ गई। यहाँ तक की आ गई स्टेप, समझ में आ गई सर। चलो तो अब ये क्या हुआ, इसको 10 को 9 को क्या ले सकते हो, 100 - 10 - 1 लिख सकते हो, और 99 को क्या लिख सकते हो, 100 - 1 लिख सकते हो, 999 को क्या लिख सकते हो, 100 - 1, और ऐसे करके n टर्म्स तक लिख सकते हो उसको। तो अब ये 10 100 1000 लिख दिया मैंने, तो ये एक अलग जीपी बन गई, और ये एक n टर्म्स के n अलग बन गए। और ये एक ऐसी जीपी बनी है जिसका सार्वंतर कितना 10 है, और प्रथम पद कितना 10 है। बस ये उसका सम का फार्मूला होता है, ये लिखा, और ये n टाइम से 2 बार है, 10 बार है, 100 बार, तो ये n बार लिख दिया, बस रखा और सॉल्व हो गया। जल्दी से छापो, है ना, वीडियो लंबी हो रही है। और ये बस ये तो क्या स्टैटिक्स का है ना, वो उसके सांख्यिकी का है, आसान है ना। नीट जेई उज्जैन में अगर ऑफलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी कब, आफ्टर कोविड, अभी नहीं, अभी तो पुलिस डंडे मारेगी, है ना, अभी नहीं, अभी तो जस्ट ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन कितने लोगों को नीट जेई की तैयारी करनी है, जस्ट आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं, है ना। होने के बाद फिर आप अगर फ्यूचर में जो कुछ भी करना चाहते हैं, है ना, जरूर नहीं ये है आपको नीट करना है, जेई करना है ना, या नर्सिंग करना है, या कोई और करियर का चयन करना है, तो अपन इस मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ कोविड में तो डिस्टेंसिंग रखनी है, और दूर रहना है सभी लोगों से, और घर में रहना है ना, और स्टूडेंट को तो घर में रहना ही रहना है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। चलो 23वां क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये आंसर दे दिया अपन को, इसको क्या मतलब, अरे आंसर दे दिया है इसको क्या करना है, जोड़ो, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, और इसको लेके आओ। ये क्या, x - a का होल स्क्वायर बन गया, हाँ ये बन गया, और इसमें +a², एक a² जोड़ दो और एक a² घटा दो उसमें से, तो क्या हो जाएगा a², है ना। इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, लेकिन ये हमारी क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, y और ये वाली परफेक्ट स्क्वायर बन गई, है ना। तो ये बन गई, और एक a² बचा, ये इधर आया, तो x - a, y - a, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये वाला क्या हो गया, ये x अक्ष को टच कर रहा है, y अक्ष को टच कर रहा है,
बात क्लियर हुई। तो उपरोक्त वृत्त का केंद्र क्या है, मैंने क्या बोल दिया, मैंने जीरो जीरो नहीं, जीरो नहीं, ए लिखा है। इसका सेंटर कितना हो गया, ए कामा ए हो गया सेंटर, तो है ना। त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या भी ए यूनिट हो गई, है ना। और ये टच कर रहा, बिल्कुल टच कर रहा है ना। टच कौन करता है, जिसके रेडियस और उसके कोऑर्डिनेट इक्वल हो, ठीक है। तो ये वाला लिख लो जल्दी से। और तो इससे सिद्ध होता है ना, एक्स माइनस एच वाई माइनस के में एच इक्वल टू के इक्वल टू एल, ए लग दो, काम हो जाएगा। चलो 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 नीचे आ जाओ जल्दी से, है ना। 24 का, हाँ, ये केंद्रक सेंट्रॉयड की बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। किसकी बात हो रही है, सेंट्रॉयड की बात हो रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 - 4, अच्छा नहीं दिख रहा क्या, छोटा दिख रहा है यार। ये वो टावर के चक्कर में अपन ने थोड़ा सा क्या कर लिया था ना उसको, अरे यार, है ना। तो यहाँ केंद्र के ये एक्स वाई और जेड, है ना। केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, उन एक्स को जोड़ लो सबको, अपान में 3 से भाग दे दो, तो ये एक्स आ जाएगी, ये इसके निर्देशांक आ जाए। ऐसे वाई के, ऐसे जेड के निकालना। देखो तो ये मैंने एक्स के लिखे, ये मैंने वाई के लिखे, ये मैंने जेड के लिखे, जल्दी से कॉपी करो। ये आ गए, तो ये तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आ जाएगी, ये ए बी और सी। तो ये सी के निर्देशांक आपके पास आ गए। कितने आए, ये वाले। जल्दी से लाइक कर दो यार, शेयर भी करना है ना, शेयर भी करना, और आगे के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दो, है ना, नए लोग जो जुड़े हैं। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। 25वां, अब ये किसको नहीं आता, 10th पास करके आए ना आप लोग, आपने किया होगा ना मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। ये क्या है, एक्स है, एफ है, तो एफ एक्स निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 9 चौक 36, बोलने वाली चीज़ें, और सम ऑफ एफ एक्स निकाल लो यहाँ से। तो ये क्या आ गया, 220 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 49, ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स का स्क्वायर कर लो, किसका, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, क्योंकि ये ज़रूरत है। और एफ इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, तो उसका ये आया, तो उसका सम एफ एक्स स्क्वायर ये आया, और ये वाली चीज़ आ गई। बस अब ये वाला मानक विचलन स्टैंडर्ड, अरे यार चल जा भाई, ये गुस्सा हो गया। ओके, गाना किसको आता है, डांस कंपटीशन, गाना किसको आता है, और मेरा तो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मेरा बंद हो गया है क्या, चल गया। ओके, तो ये कितना, एफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना 2500 जो भी आया 16 बटे सिग्मा एफ कितना है 220, सिग्मा 20 आया यार, 220 का है, सिग्मा एफ एक्स आया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये यहाँ रखेंगे। तो ये मैंने क्या करा, हाँ, सिग्मा एफ, ये मैंने रख दिया, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 220 बटे 20, तो ये तो 11 से कट जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, दैट्स ऑल। तो ये 2.9 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। कुछ नहीं क्लियर हो रहा हो तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारा कुछ देने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो 26 का आंसर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर, हाँ, 26 पासे की समष्टि क्या होता है, सैंपल स्पेस कितने होने वाले हैं, ये बड़ी, एक भी आ सकता है, एक पे 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 एंड सो ऑन, 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये सब क्या, ये पहले पासे के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं पहले पासे के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दूसरे के लिए बी के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो इसमें सब ये हो सकता है, 1 पे 2 2, और ये वेरी करा दिया, यानी ये टोटल कितने बनेंगे, 2 2 4 तो 6, और 6 से 36, यानी टोटल 36 सैंपल स्पेस रहेंगे। यस और नो, यस रहने वाले हैं। अब यहाँ पर प्राप्त योग की संख्या यही तो है, ए बी सी। अब इसमें कहा गया कि ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये सिद्ध करना है ना। परस्पर अपवर्जी होता तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन इनमें तो बहुत कुछ कॉमन है। बस ये तो है, देखो एक के अंदर भी ये बहुत कुछ कॉमन, जैसे यहाँ 6 6 दोनों में सेम आ गया, 1 1 में, तो ये भी। तो उपरोक्त समष्टि से स्पष्ट होता है कि युग्म परस्पर अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी होते तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसमें कॉमन है ना, कुछ ना कुछ होता है, तो इसको उभयनिष्ठ कॉमन है, अतः ये परस्पर अपवर्जी घटना है। तो यहाँ से बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, है ना, बनता है कि बनता है यार। ओके, तो देखने के लिए धन्यवाद, और यहीं तक